अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। बात करते हैं हसन भाई से और पूछते हैं कि बल्ले के साथ क्या हुआ है, बल्ला रहा या चला गया। देखें, बात यह है कि मुझे तो पहले दिन से ये बात दो टोक मैं इस तरीके से कह रहा था कि बल्ला जो है, पहले मैंने कहा था रहना चाहिए, लेकिन इलेक्शन का मजा नहीं आएगा। लेकिन कानून के मुताबिक उन्होंने अपने आइन के मुताबिक फैसला नहीं किया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो जस्टिफाइड था। बहुत बड़ी झोल थी। तो नौरीन से मुतल्लिक जो शोर कर रहे थे कि नौरीन रो रही है, तो नौरीन को तो आज सुप्रीम कोर्ट ने खुश कर दिया है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे इन्होंने बोगस किस्म के, जाली किस्म के, वो फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसने बरकरार रहना था। जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने धक्का लगाकर जबरदस्ती करके एक फैसला जो है उसको कलअदम करार दिया और गैर आईनी, गैर कानूनी करार दिया, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। तो लिहाजा बल्ले के रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बड़ा तारीखी है, कानून और आइन के मुताबिक है, और ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि जो फैसला हुआ, यही फैसला हुआ, ये आइन और कानून के मुताबिक है। इतनी देर क्यों लगी? 2 दिन लगे अगर इतना सादा काम था तो। सर जी, 2 दिन पहले ये देखिए आप मेरा ट्वीट, ये मैंने 11/1 को किया था और उसमें मैंने एक बात लिखी थी कि जो बात अहम है और सबको याद रखनी चाहिए कि रावी आज भी चैन लिख रहा है और कल भी चैन ही लिखेगा। क्या फ्यूचर है आपका? कैसे लड़ेगी इलेक्शन तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ है नहीं ना इलेक्शंस में। आप क्या आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे या फिर कोई नजरियाती जमात है तहरीक इंसाफ, उसके प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे? अब देखिए, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन था, जो उनको टाइम फ्रेम मिला था उसके अंदर वो इंतखाबात कराते, लेकिन उन्होंने बोगस इंतखाबात इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम है। अब उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है और पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिमूवल है, वो उनके अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मुतसादिम है। तो जब आपके अपने आइन की खिलाफ वर्जी आप खुद कर रहे हैं, तो कसूर जो है वो इलेक्शन कमीशन का या सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है, कसूर तो आपका अपना है जो आपने किया। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के इलेक्शन बाकी ठीक है, बाकी सिर्फ तहरीक इंसाफ? सबका पेपर वर्क है सिवाय जमात इस्लामी के, लेकिन वो पेपर वर्क भी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एप्लीकेंट नहीं जाता इलेक्शन कमीशन में। यहाँ पर एप्लीकेशन जो दी मुख्तलिफ उनके मेंबरान ने, वो इलेक्शन कमीशन में गए, उन्होंने फरियाद की और इलेक्शन कमीशन ने उनकी फरियाद सुनी। तो ये पीटीआई का ये कह देना कि क्योंकि हमने हमारे साथ जो है ये सोचा हुआ इन्होंने कि ये करना है, तो ये करना बात मुनासिब नहीं है। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो गैर कानूनी, गैर आईनी थे, जिसके खिलाफ फैसला दिया पेशावर हाई कोर्ट ने, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। आपको बताऊं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर उड़ाया जा सकता था कि उसने 6 रिस्पोंडेंट्स को नोटिस किए बगैर फैसला कर दिया था। तो ये चंद चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, जो होगी आज यही होना था। अब इंतखाबात में क्या देख रहे हैं, मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा इस इंतखाबात में, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेल्ट पे होगी नहीं, निशान नहीं होगा? देखिए, बात है कि वो मजा तो किरकिरा हो गया, वो चटपटा, वो चाट मसाला जो देखना था, वो चाट मसाला तो नजर नहीं आएगा। जाहिर बात है, जब उनका अपने यूनिफॉर्म सिंबल नहीं है पीटीआई के पास, तो फिर जाहिर बात है मजा नहीं है। तो पंजाब के अंदर बिलखुसूस अगर आप देखें तो वैसे ही मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है, तो फिर इनका किस तरह मुकाबला हो सकता था अगर बैट भी ना हो तो ये एक सीन है। सेंट्रल पंजाब के अंदर आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज बड़ी मजबूत है, उन्होंने अपनी अभी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। जब वो इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे तो उसके बाद सिचुएशन बदल जाती है। तो क्या होगा, क्या मतलब आप इमरान खान के जो वो मौक़िफ़ था शुरू दिन से कि उसको इंतखाबात से बाहर किया जा रहा है, उसकी सियासत खत्म? इमरान खान का मौक़िफ़ किधर से आ गया यार? अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तो देखो, अपनी अदाओं पर गौर करो। जितना उनको टाइम मिला है, जितना टाइम मिला है उसमें तो यही कुछ कर सकते थे बेचारे। नहीं, ये बेचारे हैं अभी भी। अच्छा, ये इलेक्शन में बेचारेपन के साथ जाएंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि इलेक्शन में आपने जाना है अपनी कारकर्दगी के ऊपर। जब आप बेचारे बन के जाएंगे, लुट गए, पिट गए, मर गए, तो फिर ये अलग बात है। आप बताएं कौन सा एक मंसूबा है, चलें आप पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कौन सा मंसूबा पीटीआई का मुझे आप बता दें कि जो उन्होंने किया और जो मैंने नहीं देखा, मेरी आंखों से ओझल है। गरीब लोगों के लिए बड़े मंसूबे हैं ना, उनके लंगर खाने हैं, उनकी वो चीजें हैं, मुर्गियां दी हैं, कट्टे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, मंसूबे तो हैं। अब मान बच्चे जो बेसिकली इस किस्म के सेंटर्स वगैरह बनाकर आप क्या समझ रहे हैं कि उससे लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं? लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग कारकर्दगी, लोगों को मालूम है कि किसकी क्या कारकर्दगी है, कोई कहाँ खड़ा है। उन्होंने मजलूमियत कार्ड ठीक बेचा,
बेसिकली बैरूनी साजिश का चूरन जरूर बेचा, लेकिन ये अब चूरन कहाँ बिकता है इलेक्शंस में भाई? कौन सी दुनिया में आप परवेज सिंधेला साहब? अब इंतखाबात में तो कोई रुकावट नहीं रहेगी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही, रुकावट तो अब रही कोई नहीं। इंतखाबात तो 8 फरवरी को होंगे होंगे, इसमें तो अब कोई दूसरी दो राय नहीं गई। देखिए ये बात मुझे बड़ा तकलीफ हो जाती है ना, जब आप लोग कहते हैं कि क्योंकि तहरीक इंसाफ नहीं रही तो इसलिए इंतखाबात में रुकावट नहीं रही, ये बात मुनासिब नहीं है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा था कि जी आप इस किस्म के भोंडे किस्म के इंतखाबात कराएं। क्या उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आप इस किस्म के भोंडे किस्म के इंतखाबात कराएं? भाई अपने आइन के मुताबिक कराए ना इंतखाबात। आपने अपने आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं कराए तो कसूर जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। जब आपने अपने इंतखाबात अपने आइन के मुताबिक नहीं कराए तो इसमें कसूर का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है? कसूर तो जनाब आपका अपना है। अहमद अवैस साहब भी सर, आप बीइंग सीनियर लॉयर, एक क्वेश्चन है मेरे आपसे कि क्या अगर आइन के मुताबिक जो आपका पीटीआई का आइन है, अगर इंतखाबात हुए होते तो आज ये दिन देखना पड़ता? ना देखना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये उसकी पूरे कौम को एक बहुत बड़े तादाद जिसमें वोटर है, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच है, उसको सजा दे के आप इलेक्शन के प्रोसेस को तो सारा अपसेट कर रहे हैं। सर कानून के अंदर जब आप अदालत में आते हैं तो आप तो फिर फैक्ट्स की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं? नहीं, दोनों चीजें आती हैं, लॉ एंड फैक्ट्स। स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब पीटीआई का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर वो मुकद्दस दस्तावेज नहीं है तो फिर तो एक अलग बात है। अगर आप समझते हैं कि वाकई वो कोई मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, पार्टी के लिए एक प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइन है, अगर उसको फॉलो ना किया गया तो मुनासिब है यूं? सवाल ये है कि अभी तो देखा ना, अब इलेक्शन तो उन्होंने जब करवाए हैं उसके ऊपर तो ये एक फैक्चुअल जो है एक क्वेश्चन रेज हुए थे ना जिसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर, वो सूरत हाल तो मुख्तलिफ है उससे। सवाल ये है कि ये तो अगर वो 14 मेंबर जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारे राइट हुए हैं, तो ये जरूरत के तहत अगर बल्ला के निशान दे देते उसके लिए ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देते हैं और कहते हैं इलेक्शन के फौरन बाद आप दोबारा इलेक्शन कराएं इंटर पार्टी, उसमें वो 14 भी आ जाएं सारे के। क्वेश्चन है अगर अहमद अवैस साहब ये इंटर पार्टी इलेक्शन कराते तो ऐसे कराते? फैसला तो आ चुका है ना, ये बताएं। और आप हमेशा बात फिर भी करते हैं। सवाल ये है कि गलतियां हुई, सवाल ही पैदा नहीं होता है अहमद अवैस साहब ये कराएं, मैं इनके मुंह पर ये बात कर रहा हूं। नहीं दुरुस्त है, वो गलतियां अपनी जगह है, मैं लेकिन बात कर रहा हूं कि उसका ये हल नहीं है जो ये निकाला गया, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप कहने का मतलब जो करोड़ों वोटर है उनसे उनका ये राइट छीना गया, लेकिन अगर उन्होंने इमरान खान को वोट डालना तो फिर बल्ले की हैसियत क्या है? नहीं, सवाल ये है कि हम आपको पता है कि यहाँ पे अभी जो परसेंटेज अब लिटरेसी है वो भी तो बहुत थोड़ी है ना, इसलिए लोग जो हैं वो पढ़ने वाले नहीं हैं, उनको नई सिचुएशन के अंदर जो है वो उनको बताना करना एक। बहरहाल आई स्टिल बिलीव कि एवरी क्राइसिस प्रोवाइड्स एंड ओपन्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, ये जी मेरे साथ डॉन के प्रोग्राम में थे, एक मिनट जी मेरे साथ डॉन के प्रोग्राम में थे, क्योंकि आप हुआ है। मैंने कहा जी कि जो कानून के मुताबिक देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाए, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके ऊपर देखा जाए तो बल्ला नहीं रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि बैशिंग होनी है जजेस की तो वो बीच का रास्ता निकालेंगे, ये बात थी। नहीं बिल्कुल ऐसी बात हुई थी, ऐसी हुई थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अंदर थे, जरा बताएं क्या चलता रहा 2 दिन, क्यों इतने लंबा टाइम लगा? अच्छा, आज का दिन तो काफ़ी लंबा गया, काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग थी जी। लेकिन देखें आज सुबह से जिस तरह से जो क्वेश्चंस और आंसर जो उन क्वेश्चंस के आ रहे थे उससे वाज़ेह तौर पे ये क्लियर हो रहा था कि बल्ला बचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अनटिल अनलेस जजेस एक जिसे कहते हैं वो डेमोक्रेसी या एक वो पॉलिटिकल प्रोसेस की एक वो बड़े प्रिंसिपल के लिए शायद बल्ला अलाउ कर दे तो वो एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन यह ज़रूरत आप उसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं, इसको यूं भी इस एंगल से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जिस तरह से जिन 14 लोगों ने पीटीआई का इलेक्शन जो चैलेंज कर रखा था और उन 14 लोगों के इलेक्शन ना लड़ने की वजह की बुनियाद के ऊपर पीटीआई का इलेक्शन कालेदम करार दिया गया, मेरी नज़र में ये ना सियासत की फतह हुई है ना जमहूरियत की फतह हुई है। याद रखिए 14 लोगों के लिए कि उनको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं मिला, आपने करोड़ों लोगों को वोट देने के हक से महरूम कर दिया। ये याद रखिए अगर 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती की गई थी सेनेट का इलेक्शन में, उनके सिंबल को उड़ा के उसकी प्राइस पाकिस्तान ने पे की। वो देखिए सेनेट के अंदर सादिक संजरानी जैसा बंदर उसी वजह से आके बैठा, चेयरमैन सेनेट बना। तो आप सोचिए कि अगर आप आज एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी ये कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों को लगता है कि ये मुकाफाते अमल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम एक विशियस साइकिल में जिंदा है कि आज संधेला साहब को मार पड़ रही है तो मैं तालियां बजा रहा हूँ,
कल मुझे मार पड़ेगी, संधेला साहब तालियां बजाएंगे, लेकिन जो मार रहे हैं वो कल दोबारा संधेला साहब को मारेंगे। मुझे इस हद तक सियासी बात करनी है तो बिल्कुल मैं असद के साथ इत्तेफाक करता हूँ। सियासी बात करनी है, अगर सियासी बात करनी है तो मैं असद तूर के साथ इत्तेफाक करता हूँ कि मेरे तो दिल था कि बल्ला भी होता और शेर का मुकाबला होता, चाहे बल्ले को तोड़ देता शेर या बल्ला ठुकाई कर देता शेर की। लेकिन मजे की बात यह है कि ये यहाँ पर सियासी ये जो बिल्डिंग नहीं है, अगर ये सियासी फैसले करेंगे तो फिर सबसे पहला बंदा मैं हूँ इन पर तनकीद करने वाला, और असद तो पहले से कर रहा है तनकीद इनके ऊपर। तो बात ये है कि नजरिया जरूरत उसको दफन होना चाहिए, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए। साकिब निसार भी तो सियासी फैसले ही कर रहा था ना, ये थे ना। तो आज हम उसको किस नाम से याद रखते हैं? क्या हम साकिब निसार को उस वक्त हम अप्रिशिएट कर रहे थे साकिब निसार को? आप बताएं, या तो कि हमने उस वक्त अप्रिशिएट किया तो फिर हमें आज इधर तनकीद का हक नहीं। फैसला सियासी लेकिन आप समझते हैं कि ये साकिब निसार के तो फैसले गलत थे ना, बायस थे ना, लेकिन आपको लगता है कि ये फैसला गलत है या आप समझते हैं अगर ऐसे होता तो बेहतर होता? मैं आपको फिर कहूंगा कि आपको एक इस मुल्क में जहां पर बार बार मिलिट्री डिक्टेटर्स मार्शल लॉ लगाते रहे हैं, जहां पर हमने सियासी जमातों को बनने बढ़ने नहीं दिया, उनको हमेशा पर काटे हैं, ठीक है। और मैं नहीं कहता कि पीटीआई को अच्छी जमात है, आई स्टिल मेंटेन कि यार ये बहुत इनमें फाशिस्ट टेंडेंसीज है पीटीआई में। जो कुछ इन्होंने किया वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, अपने सियासी मुखालफिन के साथ सब कुछ, और फौज के कंधों पर बैठ के किया। मैं आज भी इस पर कायम हूँ। लेकिन चीज़ ये है कि आज मुझे एक चीज़ आपको संधेला साहब समझ नहीं होगी, अगर मैं आज आपके राइट्स को कंप्रोमाइज होने दूंगा तो याद रखिए कल को मेरे भी होंगे। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, फैसला सियासी है, ये फैसला सियासी ये नहीं कानूनी है या नहीं है? फैसला खिलाफ कानून है। नहीं जी, मुख्तलिफ है, मिली जुली इस वक्त राय है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि इस वक्त जवाब तो दो ना। इस वक्त मिलती जुलती राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला मतलब ऐसे ना होता तो बेहतर था। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, यही फैसला बनता था जो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सबकी अपनी राय है, लेकिन एंड ऑफ डे पे यही कहेंगे कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून के मुताबिक फैसला हुआ है। हाँ, अगर इसमें कहा यह जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं, जहां पे जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता कि बल्ले का निशान मिल जाता तो मुकाबला अच्छा होता। अब बल्ले का निशान नहीं है, मुकाबला अच्छा नहीं होगा। लेकिन लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जिनसे भी लोगों से भी बात हुई है, उन तमाम का मानना यह है कि कानून के मुताबिक फैसला यही बनता था। ये देखे कौन आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन हंस रहे हैं? मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ। हम भी आपको। नहीं, मेरे साथ हंस कौन रहा है? अच्छा, मेरे साथ कौन हंस रहा है? हमारे साथ मौजूद आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हसन अयूब। मतलब अगर ये नहीं होता, ये मेरा जिक्र ना करता तो शायद आज मुझे ये इंसाफ ना मिलता। नहीं, लेकिन नौरीन हंस रही है ना। अब देखिए, हंस रही है या रो रही है, ये बता दें। नौरीन हमेशा हंसती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन एक मतलब जज्बाती लम्हा था कि दे डिनाइड कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ। नहीं रो। आज के फैसले पर क्या तासुरात है आपके फैसले पर? बात मतलब व्हेन यू डू अ रॉन्ग देन इट्स द अल्टीमेट, दिस इज द थिंग। आपकी आंखों में अभी आंसू क्यों हैं? मैं तो अगर आपकी बात मानी गई है तो व्हाई यू क्राइंग? अच्छा लगा था ये 2 मिनट के छोड़ना और नहीं देता। मैं दरअसल ना 2 नफल शुक्राने के भी अदा करके। जी बिल्कुल ठीक है। नौरीन हमारे साथ थी, वो नौरीन कह रही थी कि जो उन्होंने बोया था वो आज भी आंखों में आंसू हैं। जी वो है, लेकिन आज खुशी के आंसू हैं। आज वो कह रही है कि जो इन्होंने बोया था वो उन्होंने काटा है, और मेरे ख्याल में इस फैसले पर वो काफी तो मैंने तो बता दिया था आपको। मेरी बात सुनिए चौधरी साहब, बात बड़ी सिंपल है। आप 2 + 2 4 करें, 2 + 2 क्या होगा? 4 ही बनेगा। आप उसको अगर 2 + 2 को 10 करना चाहें तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। बात बड़ी सिंपल थी कि जब आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किस तरह किया जा सकता है, जब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल की अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने अपॉइंट किस तरह किया? और जब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर कानूनी तौर पर अपॉइंट हो गया है तो उसके जेर इंतजाम जितने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो गैर कानूनी है। सही। इट्स अ वेरी सिंपल एंड प्लेन केस। और वो सिंपल और प्लेन केस ही उसने जो है वो इतना लंबा उन्होंने क्यों खींच लिया, मुझे समझ नहीं आई। ये तो काजी साहब को खुद सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से वो जरा टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट आ रहा था तो सर जी थोड़ा सा लोगों पर भी रहम कर लें। मैं तो खैर नहीं आया, लेकिन दोस्तों ने आज बड़ी खंबा ड्यूटी की आज। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ड्यूटी देखें अगर हम आपको दिखा सके तो यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ 400 कैमरा लगा हुआ है, और 400 कैमरों के साथ को 800 बंदा यहाँ पर। रावी क्या कह रहे हैं?
नहीं, रावी तो पहले भी चैन लिख रहा था और अल्लाह का शुक्र है आज भी चैन लिख रहा है। और मैंने 3 दिन पहले जब ये केस टेकअप हुआ था, मैंने तब भी लिखा था कि जो रावी आज भी चैन लिख रहा है और कल भी चैन लिखेगा, क्योंकि ये केस जो है, मैं वही बात रिपीट करता हूँ, ये स्टैंड नहीं कर सकता था। पेशावर हाईकोर्ट ने धक्का लगाकर पुश करके जो है वो फैसला, उसके इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम किया था और गैर आईनी करार दिया था, जो कि उनको जेब नहीं देता था। जजमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने बड़ा गलत किया है। तो जिन लोगों को रावी ने बेचैन किया अब उनका क्या होगा? बस वो अल्लाह करें, अपनी दावों पर गौर करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। मुझे लगता है कि ये जो रावी का चैन है ना, ये इमरान खान को ले बैठेगा, बल्कि ले बैठा है। हसन बड़ी देर से कह रहा था कि यही होगा। हसन ने 11वें महीने में ट्वीट किया था, वही हुआ और वही चीज़ें चलती रही हैं। तो मानना पड़ेगा कि हसन जो है वो इस्लामाबाद का बाखबर सहाफ़ी है। मुझे इजाज़त दें, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला अगले में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।